नमस्कार, मैं पंचम दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। चलिए बात करते हैं इस वक्त खबरें फटाफट की। आज से 15 सितंबर तक नीट और जेईई छात्रों के लिए विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 25,06,50,801 हुई। अब तक 8,54,586 की मौत। मथुरा जेल से रिहा होकर बोले डॉक्टर कफील खान, दूसरे केस में फंसा सकती है यूपी सरकार। अमेरिका ने कहा, भारत चीन सीमा विवाद पर हमारी नजर, शांति से हल हो मुद्दा। चीन से तनाव के बीच आज मॉस्को के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। उठी चिली में 6.8 तीव्रता के तेज भूकंप के झटके, नुकसान की आशंका। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के फरार भाइयों के घर पुलिस ने लगाया नोटिस। सुमित नागल US ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। NSA के तहत गिरफ्तार डॉक्टर कफील खान मथुरा जेल से रिहा। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास की तबियत बिगड़ी, जयपुर के अस्पताल में भर्ती। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2064 नए केस, 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,685 नए केस, 41 लोगों की मौत। लखनऊ के लॉ स्टूडेंट की याचिका पर हाई कोर्ट ने यूपी में हुक्काबार पर लगाई रोक। पाकिस्तान ने आखिरी T20 में इंग्लैंड को हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। बिहार के छात्रों को रेलवे की सौगात, जेईई NET की परीक्षा के लिए चलेगी ट्रेन। राजस्थान में कोरोना संक्रमित परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास की बिगड़ी हालत, RUHS में भर्ती। NSA के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान जेल से हुए रिहा। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र, कहा फेसबुक के कर्मचारी पीएम मोदी के प्रति शब्द कहते हैं। सुमित नागल US ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे, भारत का 7 साल का इंतजार खत्म। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती के पिता से आज भी पूछताछ करेगी CBI। LAC पर चीन की फिर घुसपैठ की कोशिश, 3 दिन में तीसरा प्रयास विफल। योगी सरकार के 15वें मंत्री को कोरोना, समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मेश की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब यूपी में सिर्फ रविवार को होगा लॉकडाउन। इन दिनों में सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। अनलॉक 4 में दिल्ली में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, कैसे चलेगी मेट्रो, आज DDMA की बैठक में होगा फैसला। कोरोना संक्रमित असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अस्पताल में दी गई प्लाज्मा थेरेपी। आम्रपाली के 6 प्रोजेक्ट के लिए SCBI कैंप के प्रस्ताव को मंजूरी। बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को इंद्र युद्धाभ्यास करेंगे भारत और रूस। एससीओ बैठक के लिए आज रूस जाएंगे राजनाथ, चीन से वार्ता तय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रियाज सिद्दीकी की याचिका, मुंबई बम धमाकों में 10 साल की काट चुका सजा। SPG की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। चीन को धूल चटाने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स सेना नहीं, रॉ के तहत करती है काम। अब चुमार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, भारत बोला सैनिकों को काबू में रखे चीन। केंद्र सरकार ने बताया, कोरोना महामारी के चलते गरीब कल्याण योजना में 2 महीने में रिकॉर्ड काम हुआ। ड्रैगन को भारत का कड़ा संदेश, LAC पर हर हालात का सामना करने को तैयार। समर्पित माल गलियारे को फास्टैग पर लाने के लिए मिशन मोड में रेलवे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 660 परीक्षा केंद्रों में 6 सितंबर तक आयोजित करेगी परीक्षा। 7 सितंबर से शुरू होना है मेट्रो का संचालन, आज जारी हो सकते हैं दिशा निर्देश। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए डाटा कलेक्शन का काम शुरू। तेलंगाना के मंत्री बोले, रोजाना ताड़ी पीने से कैंसर भी ठीक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा आज होंगे रिटायर। केंद्रीय मंत्री अठावले बोले, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को भाजपा में हो जाना चाहिए शामिल, कांग्रेस में हो रहा उनका अपमान। अयोध्या में आज पास हो जाएगा भव्य श्री राम मंदिर का नक्शा। गुजरात में महामारी के बीच 45% छात्रों ने छोड़ी जेईई परीक्षा, 38,000 छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। चीन सीमा पर तनाव के बीच बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस करेंगे नौसैनिक अभ्यास। फेसबुक विवाद पर आज संसदीय समिति की बैठक में हंगामा होना तय, बीजेपी कांग्रेस सांसदों के बीच तानातनी तय। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर गैप भरने में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका भारत रणनीतिक मंच के लीडरशिप समिट को करेंगे संबोधित। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हुआ और विस्तार, लद्दाख और लक्षद्वीप भी योजना से जुड़े। जम्मू कश्मीर का मुद्दा UN से हटाने के पक्ष में भारत ने कहा, इस एजेंडे को हमेशा के लिए हटाने की जरूरत। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर पहुंचा 41, लॉकडाउन और बारिश के कारण दिल्ली वालों ने उठाया साफ हवा का लुत्फ। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश का अनुमान। MP के कई जिले बाढ़ से बेहाल। देर रात जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान, कहा लोगों की सेवा के लिए यूपी सरकार वापस दे नौकरी। भारत की स्मारक बरत और घुसपैठ के रास्ते बंद करने से भड़का चीन,
ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत में नहीं निकला कोई हल। छत्तीसगढ़ के जसपुर में गर्भवती महिला को लगभग 5 किलोमीटर तक खाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे ग्रामीण, नहीं मिली एम्बुलेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताया प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख, बोले भारत ने खो दिया महान नेता। अयोध्या में योगी सरकार करेगी कुंडों का सौंदर्यीकरण, सूर्य कुंड के साथ और कुंड का होगा विकास। अमेरिका के अश्वेत को गोली मारने के खिलाफ प्रदर्शन, न्याय नहीं शांति नहीं के लगे नारे। चीन ने अमेरिका के साथ तनाव के बीच पूर्वी तट पर शुरू किया सैन्य अभ्यास। कोरोना दुनिया में अब तक 2.53 करोड़ संक्रमित मिले, इनमें 1.76 करोड़ लोग ठीक हुए। 68.33 लाख मरीजों का भी इलाज जारी। 8.48 लाख से ज्यादा हुई मौतें। दाऊद पर कैरेबियन देश का बयान, कहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हमारे देश का नागरिक नहीं। मीडिया में फैलाई जा रही झूठी खबरें। पाकिस्तान में सेना की आलोचना पर टॉर्चर, महिला वकील का अपहरण कर 4 दिनों तक प्रताड़ित किया, बाद में हाथ पैर बांधे और मुंह में कपड़ा ठूसकर खेत में फेंका। यूएई में 48 साल बाद इजराइल के बाइकॉट वाला कानून खत्म किया। कल अमेरिका इजराइल अफसरों का डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचेगा। स्वीडन के मामलों शहर में एंटी मुस्लिम रैली रोकने के बाद दंगा, सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी, 10 लोग गिरफ्तार। राम मंदिर की नींव के लिए अगले सप्ताह शुरू हो सकती है खुदाई, 4 दिन में पास हो जाएगा नक्शा। नीट की मेन एग्जाम, कोरोना की चिंता व बाढ़ से छूट सकती है कई छात्रों की परीक्षा। दिल्ली से फरीदाबाद आना जाना आज आधी रात से हो जाएगा महंगा। कल से दिल्ली की अदालतों में शुरू होगी व्यक्तिगत सुनवाई, कामकाज के दिशा निर्देश जारी। झारखंड सरकार ने भाजपा सांसद साक्षी महाराज को होम क्वारंटाइन करने के 24 घंटे में ही कर दिया रिहा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिसंबर से दौड़ेंगे वाहन, एनएचआई की बढ़ गई चुनौती। मोरेटोरियम आज से खत्म, कर्ज पुनर्गठन पर बैंकों से 3 सितंबर को चर्चा करेंगे वित्त मंत्री। हरदीप सिंह पुरी ने कहा सरकार को नहीं चलाने चाहिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस। नोएडा में मकान में चल रही शराब पार्टी पर छापा, 4 महिलाएं समेत 11 विदेशी गिरफ्तार। हरियाणा में अब कोई लॉकडाउन नहीं, हर दिन खुलेंगे बाजार, सरकार में वापस लिया आदेश। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 2000 पार, एक्टिवेट केस की संख्या 15,000 के करीब। केंद्र सरकार ने सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए सभी विभागों से मांगी भ्रष्ट और असक्षम कर्मचारियों की सूची। कोरोना ने अटकाया रोड़ा, जनगणना एनपीआर में हो सकती है 1 साल की देरी। देश के राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति, मध्य प्रदेश में 454 गाँव डूबे, 8 की मौत। भारी बारिश के बाद गुजरात में बाढ़, नर्मदा नदी के किनारे से 2000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। राजस्थान में कांग्रेस विधायक रामलाल जाट और बीजेपी एमएलए राजेंद्र राठौर कोरोना पॉजिटिव। केंद्रीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। यूएसआईएसबीएफ के 30वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में कल पीएम मोदी देंगे संबोधन। यूपी में लखनऊ में सरकार के खिलाफ जातिगत फोन कॉल सर्वे, एफआईआर दर्ज। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना वायरस से संक्रमित। लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाक ने किया संघर्ष विराम उल्लंघन, जूनियर कमिश्नर अधिकारी शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना। सुशांत केस में ड्रग पैडलर के पकड़े जाने के बाद शोभिक और सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी कर सकती है पूछताछ। शेयर बाजार की सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 8 अंक की गिरावट के साथ खुला। चीन, नेपाल और भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को गृह मंत्रालय का अलर्ट रहने का निर्देश। एनसीबी की टीम ने एक और ड्रग पैडलर को मुंबई के अंधेरी इलाके में से देर रात हिरासत में लिया। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनादेश एक्सप्रेस लाइव।